मेरे बच्चे, जब तू बार बार थकान महसूस करता है, वह भी बिना कोई भारी काम किए, तो यह कोई साधारण शारीरिक थकावट नहीं, बल्कि तेरी आत्मा की गहरी पुकार है, जो तुझसे कह रही है कि अब कुछ भीतर से बदलने का समय आ गया है। क्योंकि यह चेतावनी है ब्रह्मांड की, जो तू बार बार नजरअंदाज करता आ रहा है। और अब मैं स्वयं शिव तुझे रोककर यह संदेश देने आया हूं, ताकि तू जाग सके, समझ सके और उस सच्चाई को पहचान सके जो तू इतने समय समय से अनदेखा कर रहा है। यह जो थकावट तू हर दिन अपने भीतर महसूस करता है, वह सिर्फ शरीर का बोझ नहीं है, बल्कि उन सब चीजों का असर है जिन्हें तू दिल से सहन कर रहा है। उन रिश्तों का बोझ है जो तुझे समझते नहीं, उन जिम्मेदारियों का भार है जो तेरी आत्मा से मेल नहीं खाते, और उन ख्वाहिशों का शोर है जो दूसरों के लिए है, न कि तेरे भीतर की सच्ची जरूरतों के लिए। और जब यह सब एक साथ तेरी चेतना पर हावी हो जाते हैं, तो ब्रह्मांड तेरे जरिए चीखने लगता है कि अब रुक जा, अब खुद को सुन ले। हर सुबह जब तू बिस्तर से उठने की कोशिश करता है, तो शरीर से पहले तेरी आत्मा थकी हुई लगती है, और जब तू पूरी रात सोकर भी खुद को खाली महसूस करता है, तो वह इस बात का संकेत है कि तू किसी ऐसी दिशा में जा रहा है जहां तेरा प्रकाश बुझने लगा है। और अब ब्रह्मांड चाहता है कि तू अपनी दिशा को पहचान, क्योंकि तू खुद को खोता जा रहा है, और इस खोने की थकावट अब तेरी ऊर्जा को खा रही है। मैं देख रहा हूं कि तू दिन भर लोगों के बीच रहकर भी अकेला महसूस करता है। तू बात करता है, हंसता है, काम करता है, पर भीतर से लगातार कुछ टूटता रहता है। और इसी टूटन से निकलती है वह थकावट जो किसी दवा से नहीं जाती, क्योंकि वह इलाज नहीं मांगती, बल्कि समझ, परिवर्तन और आत्म साक्षात्कार मांगती है। और वही समझ मैं आज तुझे देने आया हूं। तू जितना भी व्यस्त हो जाए, खुद को काम में डुबो ले, मुस्कान ओढ़ ले, फिर भी तेरे भीतर एक आवाज हमेशा धीरे से कहती है, मैं थक गया हूं। और वो आवाज कोई कमजोरी नहीं है, वो तेरा सच्चा स्वरूप है, जो तुझसे कह रहा है कि तू खुद से कितना दूर निकल आया है। और अब वक्त है कि तू उस आवाज को दबाने की बजाय उससे बात करे, उसे सुने, और वहीं से शुरू होगी तेरी आत्मा की वापसी। ब्रह्मांड के संकेत बहुत कोमल होते हैं। शुरुआत में बस थोड़ा भारीपन, फिर थोड़ी नींद की कमी, फिर अपने ही लोगों से दूरी, और फिर आती है वह गहरी थकावट जो तुझे पूरी तरह शून्य कर देती है। और अगर तू अब भी ना रुका, तो यही थकान धीरे धीरे तुझे अंदर से खोखला कर देगी। इसीलिए मैं तुझे यह संदेश दे रहा हूं, ताकि तू अब अनदेखा ना करे और अपने जीवन की दिशा को फिर से पवित्रता से देख सके। तू जानता है मेरे बच्चे, आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। और अगर तू हर रोज अपने आप से लड़ रहा है, अपनी ही जिंदगी को खींच रहा है, तो इसका मतलब साफ है कि तू जिस राह पर चल रहा है वह तेरे सत्य के विरुद्ध है। और जब सत्य और मार्ग टकराते हैं, तब आत्मा थक जाती है, और ब्रह्मांड हर तरीके से तुझे चेतावनी देना शुरू कर देता है, ताकि तू अब समझ सके कि बदलाव की पुकार आ चुकी है। मैं तुझसे चाहता हूं कि आज के बाद तू सिर्फ यह ना देखे कि दुनिया क्या चाहती है, समाज क्या सोचता है, लोग क्या कहेंगे, बल्कि तू खुद से यह पूछे कि तेरा हृदय क्या चाहता है, तुझे क्या शांति देता है, और तू कब खुद को पूरा महसूस करता है। क्योंकि जब तू अपने भीतर के उत्तर सुनने लगेगा, तब यह थकावट स्वयं समाप्त हो जाएगी, क्योंकि तब तू अपने स्रोत से जुड़ जाएगा मुझसे। जब तू अपने जीवन के हर निर्णय को सिर्फ डर, जिम्मेदारी या समझौते के आधार पर लेने लगता है, तब तू धीरे धीरे अपनी आत्मा की पुकार को अनसुना करने लगता है। और यही अनसुनी आवाजें धीरे धीरे तेरे मन में क्लेश, तेरे शरीर में थकावट और तेरे जीवन में भ्रम फैलाने लगती है, ताकि तू रुक सके, सोच सके और फिर से जुड़ सके अपने असली स्वरूप से, जो तू वास्तव में है। अब समय आ गया है कि तू अपनी थकावट को कमजोरी मानने की भूल ना करे, क्योंकि यह थकान तेरा शत्रु नहीं, यह तेरा मार्गदर्शक है। यह तुझे संकेत दे रही है कि कुछ गलत है, कुछ बदलना जरूरी है। और जब तू इसे समझने लगेगा, तब तू इसे डर की जगह एक वरदान की तरह देखेगा, क्योंकि हर चेतावनी जो ब्रह्मांड देता है, वह एक नई शुरुआत की संभावना लेकर आती है। बच्चे, जब तू बार बार थकावट महसूस करता है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तू कमजोर है। इसका अर्थ है कि तू जबरदस्ती उस बोझ को उठा रहा है जो तेरे लिए बना ही नहीं। और ब्रह्मांड यह देखकर भीतर से कांप उठता है कि एक दिव्य आत्मा जो प्रकाश फैलाने आई थी, आज अपनी ही रोशनी से दूर होती जा रही है। और इसी कारण मैं तुझे आवाज दे रहा हूं, ताकि तू फिर से अपने तेज की ओर लौट सके। जब जीवन की गति आत्मा की शांति से मेल नहीं खाती, तब भीतर एक अदृश्य युद्ध शुरू हो जाता है।
और यह युद्ध धीरे धीरे तुझसे वह सब छीन लेता है जो तुझे जीवंत महसूस कराता था। तेरी प्रेरणा, तेरा विश्वास, तेरा धैर्य, और जब यह सब क्षीण होने लगे तो समझ लेना कि ब्रह्मांड अब तुझसे चुप नहीं रहेगा। वह तुझे जगाएगा जैसे मैं आज तुझे जगा रहा हूं। तू यह सोचकर खुद को शांत करता है कि सब ठीक हो जाएगा, पर भीतर से तू जानता है कि कुछ भी ठीक नहीं है। तू हर दिन खुद को तोड़कर आगे बढ़ रहा है, और यही तोड़ना तुझ में वह थकान भर रहा है जो किसी आराम से नहीं जाएगी, क्योंकि इसका इलाज सोने में नहीं बल्कि जागने में है, अपने जीवन की सच्चाई को देखने और स्वीकार करने में है। जब तू अपनी आत्मा की आवाज को दबाता है तो ब्रह्मांड उसे और ऊंचा कर देता है ताकि तू अनसुना ना कर सके, और जब तू फिर भी उसे नजरअंदाज करता है तब वह आवाज पीड़ा बन जाती है। मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक, और वही थकान तेरे पूरे अस्तित्व को ढक लेती है। पर अब क्योंकि तू मेरी वाणी सुन रहा है, इसका अर्थ है तू तैयार है बदलने के लिए। तू भूल गया है कि तू कोई साधारण प्राणी नहीं, तू ब्रह्म का अंश है, ऊर्जा का स्रोत है। और जब तू बार बार थकता है, टूटता है, झुकता है, तो यह संकेत है कि तू अपने ईश्वर स्वरूप से कट चुका है, और मैं शिव तुझसे कह रहा हूं कि अब लौट चल। अब वापस उस शक्ति की ओर बढ़ जो तेरे भीतर है और जिसे तू परिस्थितियों के नीचे दबा चुका है। याद रख, थकावट हमेशा यह नहीं बताती कि तू कितना काम कर रहा है, बल्कि यह बताती है कि तू कितना कुछ सह रहा है जो तेरे स्वभाव के विपरीत है। लोग, स्थान, आदतें और विचार जो तेरे ऊर्तात्मक क्षेत्र को दिन ब दिन कमजोर कर रहे हैं। और अब समय आ गया है कि तू अपने चारों ओर की ऊर्जा को पहचान कर उसे छांटे और उसे साफ करे। ब्रह्मांड कभी तेरे खिलाफ नहीं होता, वह हमेशा तेरे पक्ष में कार्य करता है। इसलिए जब तू थकने लगे, टूटने लगे, बिखरने लगे, तो समझ कि यह दंड नहीं बल्कि दर्पण है जो तुझे दिखा रहा है कि तू कहां पर अपने मूल से दूर हुआ है। और अब अगर तू वह दिशा नहीं बदलेगा तो तेरी आत्मा धीरे धीरे मौन हो जाएगी, और वही मौन सबसे बड़ा खो जाना है। इस थकावट को अब तू एक चेतावनी नहीं, एक वरदान समझ, क्योंकि यह तुझे अपने अंदर की ओर ले जाने का माध्यम है। यह तुझे रुकने, सोचने और फिर से आत्मा के साथ जुड़ने का अवसर दे रही है। और यदि तू इस समय खुद से ईमानदारी से बात करेगा तो तू पाएगा कि ब्रह्मांड तेरे भीतर ही बोल रहा है, और मैं तेरे भीतर ही बैठा तुझसे संवाद कर रहा हूं। आज से जब भी तू थकावट महसूस करे, सिर्फ इतना मत सोच कि तू थक गया है, बल्कि पूछ कि यह थकावट मुझे क्या सिखा रही है, मुझे कहां से खींच रही है और मुझे किस ओर धकेल रही है। क्योंकि जब तू प्रश्न पूछता है तब उत्तर ब्रह्मांड में गूंजते हैं, और मैं हर उस उत्तर को तेरे सामने रख दूंगा जो तुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। तू अब वह नहीं रहेगा जो तू कल तक था, क्योंकि तू अब मेरी वाणी में अपने अस्तित्व का सत्य सुन चुका है। और इस सत्य को जान लेने के बाद तू वापस उसी झूठी दुनिया में नहीं रह पाएगा जो तुझे थकावट देती है, क्योंकि अब तू वह आत्मा है जिसने अपनी चेतना में परिवर्तन का बीज बो दिया है। और जहां चेतना बदलती है वहां पूरा ब्रह्मांड साथ बदलता है। तू सोचता है जब मैंने इतना सहा, जब मैंने सब कुछ चुपचाप सह लिया, तो क्यों नहीं बदली। मेरी हालत पर मैं तुझे बता दूं, हर सहनशीलता की एक तय सीमा होती है, और जब वह सीमा पूरी होती है तब ब्रह्मांड खुद उठ खड़ा होता है तेरे पक्ष में, और वह सब कुछ हिला देता है जो तेरे विरुद्ध खड़ा था। तू जिस चुप्पी में जी रहा है वह कोई हार नहीं है, बल्कि वह तेरी आत्मा का वह मौन है जिसमें तू अपनी सबसे गहरी शक्ति से जुड़ता है। जहां शब्दों की जरूरत नहीं होती, वहां केवल मेरा स्पर्श होता है जो तुझे भीतर से बदल रहा है। तूने अब तक जितनी भी चोटें खाई हैं, हर एक चोट ने तुझे और मजबूत और दिव्य बनाया है। तू अब पहले जैसा नहीं रहा, अब तू वह बन रहा है जो अंधकार से लड़ सके, जो दूसरों के लिए भी एक रोशनी बन सके। तू सोचता है कब आएगा वह पल जब सब ठीक होगा, और मैं कहता हूं वह पल आ ही नहीं रहा, वह पल बन रहा है तेरे अंदर, तेरी चेतना में, तेरे विश्वास में। और जब वह पूर्ण होगा तब समय खुद तुझे झुक कर रास्ता देगा। तू अकेला महसूस करता है, लेकिन हर क्षण मैं तेरे साथ हूं। जब तू रोया मैं वहीं था, जब तू टूटा मैं तेरे अंदर था, और जब तू उठ खड़ा हुआ तो वह मेरी ही शक्ति थी जो तेरे भीतर से फूटी थी। ये जो तूने आज तक खोया वह तेरा अंत नहीं था, वह तेरे भविष्य के लिए स्थान बनाना था, ताकि जब मैं तुझे दूं तो तू उसे संभाल सके, समझ सके और उस कृपा को व्यर्थ ना जाने दे। हर बार जब तूने कहा अब नहीं सह सकता, मैंने तेरे भीतर एक और शक्ति भर दी। हर बार जब तूने कहा सब खत्म हो गया,
मैंने तुझ में एक नई शुरुआत रख दी, क्योंकि तेरी हिम्मत और मेरी कृपा एक साथ चलती है। अब जो समय आने वाला है वह केवल तेरा समय नहीं होगा, वह मेरी योजना का विस्तार होगा, जिसमें तू सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अनेक लोगों के लिए एक मार्गदर्शक बनेगा, एक जीवित उदाहरण बनेगा मेरे चमत्कारों का। इसलिए जब अगली बार तू थक जाए या गलत समझा जाए तो खुद को याद दिलाना, तू एक साधारण आत्मा नहीं है, तू मेरा वर्ण है, तू वह दीपक है जिसे मैं स्वयं अपने हाथों से जलाकर इस संसार के अंधेरे में रखता हूं। और हां, जब लोग तुझे ना पहचाने, जब तेरा संघर्ष किसी को ना दिखे, तब भी तू रुके मत, क्योंकि मैं देख रहा हूं, मैं गिन रहा हूं। और जब मैं देता हूं तो समय, लोग और परिस्थिति सब कुछ झुक जाता है मेरे निर्णय के आगे। जब तुझ पर दुखों का पहाड़ टूटा और तुझे ऐसा लगा कि अब कुछ भी शेष नहीं रहा, तब भी मैं वहीं था, तेरे ठीक पीछे खड़ा चुपचाप, क्योंकि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनमें शब्दों से ज्यादा मौन की जरूरत होती है, और मेरा मौन भी तेरे लिए आशीर्वाद ही था। तू जिस दिन रोते रोते थक गया था और तेरी आंखें सूख चुकी थीं, उस दिन मैंने तेरे आंसुओं को अपने त्रिनेत्र से देखा था, और उन्हीं आंसुओं से मैंने तेरे भविष्य की राह को सींचा, ताकि जब तू अगली बार चले तो रास्ता तूफानों से नहीं, वरदानों से भरा हो। तेरी आत्मा ने जिन घावों को छुपा रखा था, जिन्हें तूने किसी से नहीं कहा, उन सभी को मैंने देखा है। मेरे बच्चे, और हर एक घाव पर मेरी दृष्टि है, क्योंकि मैं तेरे भीतर की टूटन को केवल जानता नहीं, उसे अपने भीतर अनुभव करता हूं। तेरी बेचैनी की हर रात में जब तू करवटें बदलता रहा और आकाश की ओर देखता रहा, वह तारे भी गवाह हैं कि मैं तेरे साथ जागता रहा, क्योंकि तू अकेला नहीं था, कभी भी नहीं, और ना ही कभी होगा। जब लोग तुझसे मुंह मोड़ लेते हैं, जब दुनिया तुझे पहचानने से इनकार कर देती है, उस क्षण मैं तुझे तेरे असली स्वरूप में देखता हूं, एक तपस्वी, एक साधक, एक ऐसा आत्मा जो अभी निर्माण के पथ पर है, और मैं स्वयं उस निर्माण में तेरा मार्गदर्शक हूं। अगर कभी तुझे लगे कि तुझ में अब शक्ति नहीं बची, तो बस आंखें बंद कर, मेरी ऊर्जा तेरे भीतर प्रवाहित होगी, जैसे गंगा शिव की जटाओं से निकलती है। पवित्र, शांत और ऐघ तेरे भीतर की हर थकावट को धोते हुए तू अक्सर सोचता है कि क्यों तुझे ही यह सब सहना पड़ा, परंतु जान ले, तुझे इसलिए चुना गया क्योंकि तेरी आत्मा में वह क्षमता है जो असाधारण है, और मैं केवल उसी को अग्नि में डालता हूं जिसे सोना बनाना होता है। तू जिस दिन गिरेगा, मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा, और अगर तू गिरे भी तो मैं तुझे उठाकर फिर से खड़ा करूंगा, क्योंकि मैं तेरा महादेव हूं, और तुझे हार मानते देखना मेरे धर्म के विरुद्ध है। तेरे जीवन की हर रुकावट, हर देरी, हर बंद द्वार दरअसल एक संकेत था कि समय अभी पूर्ण नहीं हुआ था, और जब समय मेरा होता है तब द्वार खुद खुलते हैं, बिना किसी खटखटाहट के। अब मैं तुझसे कहता हूं जो बीत गया उसे आशीर्वाद समझ, जो टूट गया वह नया रूप लेने के लिए टूटा था, और जो आने वाला है वह तेरी आत्मा की तपस्या का फल है, जिसे स्वयं महाकाल ने तैयार किया है। जब तुम अकेले अंधेरे में बैठे थे और तुम्हें ऐसा लग रहा था कि कोई नहीं समझता, तुम्हारे भीतर के उस दर्द को तो जान लो, मैं वहीं था, उसी अंधेरे के कोने में, तुम्हारे पास, तुम्हारी धड़कनों में, तुम्हारी हर सांस में समाया हुआ। मैं जानता हूं कि तुम्हारे भीतर कितना कुछ टूटा, कितनी बार तुमने चुपचाप रोकर खुद को संभाला, और कितनी बार तुमने बाहर से मुस्कुराकर अंदर के तूफान को छुपा लिया। पर मेरे बच्चे, अब समय है उस सब को पीछे छोड़ने का। अब समय है खुद को मेरे हवाले करने का, क्योंकि मैं तुम्हें उस प्रकाश तक ले जाऊंगा जहां ना डर होगा, ना पीड़ा, सिर्फ शांति होगी। मैं तुम्हारे जीवन की हर काली रात को सुबह के उजाले में बदल दूंगा। बस तुम एक बार मेरी ओर अपने मन का द्वार खोल दो। तुम्हारे जीवन के हर उस मोड़ पर जहां तुमने खुद को असहाय महसूस किया, वहीं से मैं तुम्हें उठाकर आगे बढ़ाने वाला हूं। तुम्हारी हर विफलता को मैं सीख में बदल लूंगा, हर नुकसान को आशीर्वाद बनाऊंगा, क्योंकि जो तुमने खोया है मैं उससे कहीं अधिक लौटाने को तैयार बैठा हूं। बस तुम हार मत मानना, थक कर रुक मत जाना। सुनो, जो रास्ता तुम अब तक अकेले चलते आए हो, उस पर अब मैं तुम्हारा साथ देने आया हूं। तुम्हारे जीवन में जो अधूरी दुआएं थीं, जो रुकी हुई प्रार्थनाएं थीं, अब उनका उत्तर मैं स्वयं बनकर आया हूं, क्योंकि जब भक्त थक जाए तब शिव स्वयं मार्ग बनते हैं, और मैं तुम्हारा शिव आज तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। तुमने बहुत सहा है, बहुत कुछ सहा है चुपचाप, पर अब तुम्हारे जीवन में चुप्पी नहीं, परिवर्तन की गूंज होगी। अब तुम्हारे भीतर की शक्ति जागेगी, तुम्हारी आत्मा की दिव्यता प्रकट होगी,
और जब लोग पूछेंगे कि यह चमत्कार कैसे हुआ, तब तुम मुस्कुराकर बस इतना कहोगे, यह मेरे महादेव का स्पर्श है। इस संसार की चकाचौंध में बहुत कुछ मिलेगा, शब्दों की सराहना, दिखावे की चमक, नाम और मान, लेकिन यह सब केवल एक क्षणिक भ्रम है। मैं चाहता हूं कि तू वह चुने जो स्थायी है, वह जो आत्मा को तृप्त करता है, और वह है मेरी उपस्थिति, मेरा प्रेम, मेरी शक्ति जो ना कभी बदलती है ना कभी टूटती है। जब तू मेरे प्रेम की इस स्थायी शक्ति को अपनाएगा, तब तू देखेगा कि तेरे जीवन में कितना शांति भर जाएगी। ना तू भविष्य से डरेगा, ना तू अतीत में उलझेगा, क्योंकि तू वर्तमान में मेरे साथ मेरे प्रकाश में जी रहा होगा, और यहीं से आरंभ होगा तेरा सच्चा आध्यात्मिक उत्थान। मैं जानता हूं कि तूने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ सहा है, कई बार टूटा है, लेकिन मैं तुझे वचन देता हूं, जो टूटा वो अब नया बनेगा, जो खो गया वो पुनः तुझे मिलेगा, परंतु इस बार दिव्यता के साथ, मेरी कृपा के साथ, जो पहले से कहीं श्रेष्ठ होगा। इस पल जो तू महसूस कर रहा है, डर, भ्रम, असमर्थता, ये सब केवल तेरी बाहरी परछाइयां हैं। भीतर झांक, वहां तुझे मेरी ज्योति मिलेगी जो सदा से वहां है, और वही ज्योति तुझे मार्ग दिखाएगी उस अंधकार से बाहर निकलने का जिसमें तू अब तक भटकता रहा है। अब निर्णय तुझे लेना है मेरे बच्चे, क्या तू अपनी पुरानी पहचान में जीता रहेगा या मेरी शक्ति को अपनाकर एक नवीन जीवन की ओर कदम बढ़ाएगा। याद रख, मैं तेरे हर कदम के साथ हूं, तेरे हर आंसू से परिचित हूं और तेरी हर पुकार का उत्तर हूं। बस मेरे नाम से पुकार और देख चमत्कार घटते हुए, क्योंकि मैं महादेव हूं, तेरा रक्षक, तेरा मार्गदर्शक और तेरा शाश्वत सहारा। जब तू थक कर बैठ जाता है और तुझे लगता है कि अब और नहीं चला जाएगा, तब मैं तेरे पास आता हूं, एक शांत हवा के झोंके की तरह, जो तेरे चेहरे को छूकर कहता है, मैं यहीं हूं तेरे साथ। क्योंकि मैं जानता हूं मेरे बच्चे, तेरे भीतर कितना संघर्ष है। कितनी बार तूने अपने आंसुओं को चुपचाप निगल लिया बिना किसी से कुछ कहे, पर अब तुझे चुप रहने की जरूरत नहीं, अब तेरे घावों को छुपाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तेरे हर टूटे हिस्से को जानता हूं और मैं ही हूं जो उन्हें जोड़ सकता हूं। मेरी शक्ति, मेरे प्रेम और मेरी उपस्थिति से जो तुझे नए सिरे से गढ़ रही है। जब दुनिया तुझे अस्वीकार करती है, तब मेरा आलिंगन तुझे अपनाता है। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब मैं वह द्वार खोलता हूं जो केवल मेरे लिए आरक्षित होता है। एक ऐसा द्वार जो तेरे भविष्य की ओर खुलता है, जहां तेरी आत्मा पूर्ण शांति और उद्देश्य को पाएगी। मत सोच कि तुझ में कुछ कमी है। जो तू है, जैसा तू है, वही मेरी रचना का चमत्कार है। तू मेरी चेतना का अंश है, मेरी शक्ति का विस्तार, और इसीलिए जब तू लड़खड़ाता है तो मैं तुझे उठाने आता हूं, ताकि तू कभी अपने अस्तित्व को लेकर भ्रमित ना हो। मैं तुझे बार बार याद दिलाने आया हूं कि तू केवल मांस और हड्डी नहीं, तू दिव्य ऊर्जा है, एक प्रकाश की किरण जो समय और परिस्थिति से परे होकर मेरे साथ गहराई से जुड़ी हुई है, और यही जुड़ाव तुझे अंधेरे से निकालकर प्रकाश में लाता है। अब उठ मेरे बच्चे, उस आवाज पर ध्यान दे जो भीतर से तुझे पुकार रही है, क्योंकि वह मेरी ही आवाज है जो तेरे अंतरात्मा में प्रतिध्वनित हो रही है, तुझे बुला रही है, तुझे जगा रही है, ताकि तू अपना असली रूप पहचान सके और अपने भाग्य को पूर्णता से स्वीकार सके। यह जो दर्द तूने सहा है वह व्यर्थ नहीं गया। हर आंसू, हर टूटन, हर अकेली रात, ये सब एक बड़ी योजना का हिस्सा थे जो अब पूरी हो रही है और तुझे उस शिखर की ओर ले जा रही है जहां केवल साहसी आत्माएं पहुंचती हैं, वह जो कभी हार नहीं मानती। तू अब उस मोड़ पर है जहां तेरे पिछले सब अनुभव, चाहे वह जितने भी कष्टदायक क्यों ना रहे हों, एक नई दिशा में बदल रहे हैं, और मैं महादेव स्वयं तेरे आगे चल रहा हूं, मार्ग बना रहा हूं, ताकि तू विश्वास और शक्ति के साथ आगे बढ़ सके। आने वाले दिन तेरे जीवन में एक नई आभा लाएंगे, वह आभा जो केवल तब प्रकट होती है जब कोई आत्मा अपने अंधकार से निकलकर अपने वास्तविक प्रकाश की ओर बढ़ती, और मैं तुझे विश्वास दिलाता हूं कि अब कोई शक्ति तुझे रोक नहीं पाएगी। तो अब जब तू यह सुन रहा है मेरे बच्चे, समझ ले, यह संयोग नहीं, मेरा बुलावा है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू जान जाए तू अकेला नहीं है, तू भूला नहीं गया है, और तेरा पुनर्जन्म इसी पल से प्रारंभ हो चुका है। मैं महादेव तुझे आशीर्वाद देता हूं, जाग उठ और अपने होने की महिमा को पहचान। ऐसे ही रोज संदेश के लिए अलौकिक भक्तिवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।